ओम नमः शिवाय। तो आज है हमारे 21 डे फिटनेस चैलेंज का डे 20 और आज हम करेंगे लेग वर्कआउट। सो मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो आज का हमारा वर्कआउट कुछ इस तरह से रहेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वार्म अप, मेन वर्कआउट और कूल डाउन। तो वार्म अप में हम करेंगे आज लिजर्ड स्ट्रेच एंड स्पाइनल ट्विस्ट, ठीक। उसके बाद हम लोग करेंगे स्कंडासन और साइड लंजेस। तो ये हमारा वार्म अप एक्सरसाइज है। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना मेन वर्कआउट। तो मेन वर्कआउट में आप लोगों को बता दूँ कि आज मेन वर्कआउट में हमारा सभी एक्सरसाइजेस के 20x3 सेट्स है, यानी 3 सेट करने हैं, 20-20 रैप्स, ठीक। सबसे पहले एक्सरसाइज हमारा है जंप स्क्वाट्स, ठीक, वेटेड। उसके बाद हमारा है वेटेड नॉर्मल स्क्वाट। उसके बाद हम लोग करेंगे कर्टसी लंजेस वेटेड। उसके बाद हम लोग करेंगे सिंगल लेग स्क्वाट, वो विदाउट वेट है, ठीक। और उसके बाद हम लोग करेंगे काफ रेज, ठीक है। सो वो हम सूमो काफ रेजेस करेंगे, ठीक, वो विदाउट वेट है। सो हमारा पिस्टल स्क्वाट और सूमो काफ रेजेस विदाउट वेट है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वार्म अप। वार्म अप में हमारा रहेगा लिजर्ड स्ट्रेच। लिजर्ड स्ट्रेच इसलिए क्योंकि इसमें हमारा लो बॉडी के साथ साथ हमारा स्पाइन और शोल्डर भी एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि हम वेट होल्ड जो करेंगे अपने आर्म्स और शोल्डर के थ्रू ही करेंगे। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है पूरी ओवरऑल बॉडी को, लेग्स और अपर बॉडी को वार्म अप करने के लिए, और स्पेशली आपके स्पाइन को, जो कि मेरा फेवरेट रूटीन भी है, ठीक। सो इसके आपने 3 to 5 रेपिटेशंस करने हैं, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ, एंड चेंज नाउ ऑपोजिट, रिलैक्स। सो यही से मैं स्कंडासन और साइड लंज में ट्रांजिशन करूँगा, ठीक है। सो आप लोग ग्राउंड सपोर्ट के साथ कर सकते हैं अगर अभी भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे विदाउट सपोर्ट। तो इस तरह से आपने पूरा अपना इनर थाइज और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है, एक्टिव करना अपने हिप मसल्स को। इनहेल एंड देन स्ट्रेच, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रेथ के साथ 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड किया, एंड इनहेल, देन चेंज ऑपोजिट, एंड रिलैक्स, ठीक। सो ये मेरा अभी का वार्म अप कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने मेन वर्कआउट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वेटेड जंप स्क्वाट से। सो वेट को अपने हाथों में इस तरह से होल्ड करना है, बकेट की तरह, नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल आपने अपने वेट्स को इस तरह से होल्ड करना है, ठीक। लेग्स में आपके शोल्डर जितना डिस्टेंस रहेगा। जब आप लोग स्क्वाट करेंगे तो आपने नॉर्मल ये स्क्वाट किया, डंबल्स को फ्लोर पे हल्का सा ऊपर ही रखना है, एंड देन जंप अप, 1 जंप अप, इस तरह से, ठीक है। मैं साइड से आपको कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पोस्चर और एक्सरसाइज समझ में आ जाए, ठीक है। सो ब्रेथ इन, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इसी तरह से आपने अपने वेट को होल्ड करना है जंप स्क्वाट्स करते टाइम। अब नेक्स्ट हमारा है नॉर्मल स्टांस में रेगुलर स्क्वाट्स। सो वेट को आप चाहे तो इधर होल्ड कर लें या फिर इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, और नॉर्मल यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो आप उस पोजीशन में कर सकते हैं। सो मैं अभी अपने शोल्डर्स के पास होल्ड करूँगा, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा रेगुलर स्क्वाट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है कर्टसी लंजेस, जिसमें हम लोग 20 रैप्स करेंगे। सो फर्स्ट नॉर्मल स्टांस पे आपने खड़े होना है। जो हमारा रेगुलर लंजेस है उससे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने अपने इसमें लेग थोड़ा सा क्रॉस लेके जाना है, इस तरह से। अपना राइट लेग हम लोग लेफ़्ट साइड लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएंगे, एंड देन कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। ठीक वैसे ही आपका लेफ़्ट लेग आपके राइट साइड जाएगा, दोनों नी एंकल डायगनली आपके मूव होंगे, ठीक है। सो ये आपका कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी पीछे की तरफ, एंड देन वापस। तो इसके मैं आपको 5-5 रैप करके दिखा देता हूँ। सो ब्रेथ इन, 1 2, वेट को और बॉडी को बैलेंस रखना है, कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये हमारा कर्टसी लंजेस हो गया। इसके भी आपने 20x3 सेट्स करने में 20 रैप्स ना निकले तो आप इसको 10 15 अपने अकॉर्डिंग
वे सेट्स डिवाइड कर सकते हैं, बट टोटल आपने 60 रैप्स करने हैं। नेक्स्ट हमारा है पिस्टल स्क्वाट्स। सो इसमें हम लोग इसके भी आप लोग जितने ही आपसे रैप्स निकलते आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा। अगर एक बार में 20 ना निकले कोई ज़रूरत नहीं है, आप 5, 10, 15 करके ऐसे अपने 60 रैप्स पूरे करें, बट ध्यान रहे 60 रैप्स पूरे करना अपने। सो फर्स्ट लेफ़्ट लेग आउट, हम राइट लेग का करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 ब्रेथ इन एंड 5। तो ये मेरा राइट लेग कंप्लीट होता है। लेफ्ट साइड का सेम। सो ब्रेथ इन, डाउन एंड अप, ब्रेथ आउट। 2 3 4 5। तो ये हमारा पिस्टल स्क्वाट और सिंगल लेग स्क्वाट पूरा होता है। नेक्स्ट हमारा है सूमो काफ लेग रेजेस। सो काफ रेजेस, सो इसमें लेग्स आपकी इस पोजीशन में होंगे। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और सिंपल आप किसी वॉल को होल्ड करके भी कर सकते हैं। पिस्टल स्क्वाट का भी मैं आपको एक बार सपोर्टेड बता देता हूँ। आप किसी भी बार को या वॉल को इस तरह से होल्ड करके खड़े हो जाइएगा। जिस साइड के लेग को आपने मूव करना है वो आउटसाइड रहेगा, और जो लेग आपका हवा में होगा उस साइड वो आपका अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से टो पॉइंटेड करें या फिर हल्का सा बेंड करके नीचे जाना है एंड अप। तो इस तरह से आप लोग सिंगल लेग स्क्वाट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपका आज का चैलेंज भी पूरा हो जाए। ठीक है, अब हम चलते अपने मेन एक्सरसाइज सुमो काफ रेजेस के लिए। तो इसमें अपने लेग्स शोल्डर से थोड़े से वाइड स्प्रेड करने हैं। बार को इस तरह से या वॉल को इस तरह से होल्ड करना है, या सिंपली अपने हाथ ऐसे रख लीजिएगा। तो अभी मेरे पास होल्ड करने है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। एंड काफ को पहले यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे पॉस्चर अपना सीधा, स्पाइन सीधा रखना है। आपका शोल्डर और हिप एक लाइन में रहेगा। ठीक, फिर धीरे धीरे एक्सेल एंड इनहेल, अप डाउन, बहुत आराम से। 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारा सुमो काफ रेजेस होगा। ठीक है, इसके भी आपने 20 into 3 सेट्स करने, तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते अपने कूल डाउन की तरफ। तो कूल डाउन में हमारा बटरफ्लाई और स्कंडासन फिर से रहेगा। ठीक है, 5 रैप्स 3 रन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कंडासन करेंगे, फिर हम लोग बटरफ्लाई करेंगे। और आप पहले बटरफ्लाई करके फिर स्कंडासन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले स्कंडासन से कर रहा हूँ। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो इसके आपने 5 ईच साइड करना है 5 to 10 सेकेंड होल्ड के साथ। अगला हमारा है बटरफ्लाई। तो उसके लिए आप नॉर्मली अपने मैट पे बैठ जाइए, पैरों को इस तरह से जॉइन कर लें और थाइस को फ्लैप करें जब तक कि आपको हिप पे थाइस पे रिलैक्सेशन फील नहीं होता है, मसल्स आपकी रिलैक्स फील नहीं होती। ठीक, जब रिलैक्स फील करे तो आपने फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है। इससे आपकी हिप मसल्स, थाई मसल्स और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा डे 20 का चैलेंज विद वार्म अप, मेन एक्सरसाइजेस और फुल डाउन। ठीक है, मिलते हैं हम अपने डे 21 के फाइनल डे पे। ओम नमः शिवाय।